इतनी बड़ी जगह पर काम मिलना हर किसी के काबिलियत की बात नहीं है। प्लीज मान जाइए ना, इसी बहाने मुझे मेरी मम्मी वापस मिल जाएंगी। तुम अपने घर से ज्यादा दूर नहीं हो बेटा। हर हफ्ते छुट्टी लेकर घर जाती रहना। बस थोड़ा नरेन से केयरफुल रहना होगा। नरेन बहुत ही शार्प है। एक बात समझ नहीं आई, ये थर्सडे को लेके सब इतना परेशान क्यों रहते हैं? आज के दिन नरेन निर्जल रहता है और बिना कुछ खाए पिए कोई बच्चा चिड़चिड़ा तो होगा ही। ऊपर से आज के दिन नरेन अपने शरीर को इतना कष्ट देता है कि मेरा जी उठ जाता है। भाई आज आइस पार्टी तो बनती है, बोलो तो मयंक को भी बुला लो। मुझे मेरे कमरे में कोई नहीं चाहिए, प्लीज ली। या राजेश, अगले कुछ दिन मैं घर पे थोड़ा बिजी रहूंगा, सो ओनली इंपॉर्टेंट मीटिंग्स प्लीज। ओके, थैंक यू नीलिमा। क्या जीजू, आप अपनी साली को भी थैंक यू बोलेंगे? एंड वैसे भी आप और सू आजकल मुझसे कुछ शेयर करते हैं नहीं। I mean, सू को हेल्पर की जरूरत थी और उसने मुझसे जिक्र भी नहीं किया। क्या जीजू, आप दोनों भाई ना ओनली काम। ओके, टेल मी। व्हाट टेल मी? आप तो जानते ही हैं सू कितनी सीधी है और ये दुनिया कितनी टेढ़ी। आई मीन, आई अंडरस्टैंड कि ये लड़की बेचारी अनाथ है और इसके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि इन्हें घर लाकर हेल्पर बना लो। डोंट वरी नीलिमा, सारे एम्प्लॉयज की तरह इस बच्ची का भी पूरा बैकग्राउंड चेक किया है सुप्रिया ने। एक्सक्यूज मी। बच्ची ये नरेन के लिए जी। पूजा के हाथ भेजें? नहीं, आज थर्सडे है और आज के दिन नरेन को परेशान करना ठीक नहीं होगा। आई थिंक यू आर राइट। फाइन, तो पूजा 1-2 दिन के बाद काम शुरू कर सकती है। जी, ये ठीक रहेगा। सू, आई वॉज लुकिंग फॉर यू। अरे ये क्या है? हेल्पर के होते हुए सारा काम खुद क्यों कर रही हो? पूजा, अरे आओ, जल्दी आओ, कम ऑन, आओ इधर, जल्दी आओ। कम, ये ट्रे ले जाओ और इसे नरेन बाबू के कमरे में पहुंचा दो। किस बात का वेट कर रही हो? ये ट्रे लेके जाओ और इसे नरेन बाबू के कमरे में पहुंचा दो। चलो। चलो। एक बात समझ नहीं आई, ये थर्सडे को लेके सब इतना परेशान क्यों रहते हैं? आज के दिन नरेन निर्जल रहता है और बिना कुछ खाए पिए कोई बच्चा चिड़चिड़ा तो होगा ही। ऊपर से आज के दिन नरेन अपने शरीर को इतना कष्ट देता है कि मेरा जी उठ जाता है।
दूध। कौन है आप? हाँ, आपको अंदर किसने आने दिया? माँ, 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 क्या मजाक है माँ? अरे अनुज, तू यहाँ क्यों बैठा भाई? और आज कॉलेज नहीं आया? सही है यार, कभी कभी क्लास बंक करना भी बनता है। और अगर सच में कोई क्लास अटेंड करना चाहे और उसे जबरदस्ती जॉब करने के लिए भेज दिया जाए तो? तू पूजा दीदी की बात कर रहा है? अरे यार चल, तेरा मूड ठीक करते हैं, चल। मैं नहीं जाऊंगा कहीं यार। चल यार, ऐसे कैसे नहीं जाएगा? अरे नहीं यार, नहीं, छोड़। चल ना यार, चलते हैं कहीं, आजा चल। फिर वही बात माँ, मेरे कमरे में कोई आए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और खासकर आज के दिन। बेटा मैंने ही इसे तेरे कमरे में भेजा था और आज बेचारी का पहला दिन था। इसे भी तो तेरा सिस्टम समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। कुछ भी क्यों समझाना है माँ? मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, दैट्स फाइनल। हाँ हाँ जानती हूँ, पर एक बार मेरी बात भी तो सुन ले प्लीज। कहिए। देख बेटा, आजकल तेरे पापा बिजनेस ट्रिप के लिए आए दिन ऋषिकेश से बाहर जाते रहते हैं। उनकी भी तो एज हो रही है और ऐसे में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और अगर मैं घर पर ना रहूं तो किसी को तो तेरा ख्याल रखना होगा ना। और वैसे भी तेरे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। जानती हूं मैं कि तू समझदार है, पर मेरा मन कैसे माने? और घर पर और 20 चीजें होती है ना करने के लिए। मैं अकेले सब कैसे संभालूं? पूजा, यहाँ आओ बेटा। नरेन, ये पूजा है। हमारे यहाँ एक पुरोहित जी आते थे, ये उन्हीं की बेटी है। छोटे में ही वो अनाथ हो गई। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, सर छुपाने की कोई छत नहीं थी, इसलिए अपनी सहूलियत के लिए मैंने इसे यहाँ बुला लिया। आपकी मदद के लिए आई है ना, तो आपकी मदद करें। मेरे कमरे में आपके अलावा और कोई नहीं आएगा। और अगर आपके पास भी समय नहीं है तो मैं अकेला ही ठीक हूं। पता नहीं अनुज कहाँ है। कॉलेज वाले भी शिकायत कर रहे थे, कल से क्लास नहीं गया। अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या करूं मैं इस लड़के का? अच्छा चल खेल मत, तू दोस्त के लिए पत्ते तो बांट सकता है यार। क्या पता तू मेरे लिए लकी साबित हो जाए, समझा ना? अरे नहीं यार, मैं नहीं खेलूंगा, तुम लोग खेलो। अब यार लड़कियों की तरह ड्रामे बंद कर और पत्ते बांट। ये ले, दे इधर दे। समझा यार। अनुज भाई बांट दे यार।
अनुज, अब जुआरी बनना बाकी रह गया था। इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुम्हें। माँ रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, अब मुंह पे झूठ भी बोलने लगा है। और मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो क्या था? मैं कब से परेशान होके फोन पे फोन लगा रही हूँ, पर तुम्हें अपनी मटर गश्त से फुर्सत नहीं। माँ तो बिना बात जाने इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट कर रही हो? चुप, बिल्कुल चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तुम्हारे पापा तुम्हें सीधा करेंगे। घर चलो, चलो। करती हो माँ तुम, हद करती हो तुम। इससे पहले कहीं काम किया है? जी नहीं। कहाँ से हो? देहरादून के पास। और सैलरी क्या फिक्स हुई है? नीलू, अभी इसके बारे में बात नहीं हुई है। हो थैंक गॉड। और तुम तो बात भी मत करना, मैं पहले इसका काम देखूंगी, फिर इसकी सैलरी फिक्स करूंगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? चरण ने कॉफी बनाई होगी, जाओ मेरे और सुप्रिया भाभी के लिए लाओ। गो। ऐसे क्यों बोल रही हो नीलू? जब तुम एक बहन की जगह एक जेठानी की तरह बिहेव करोगी तो मुझे भी फॉर्मल होना ही पड़ेगा ना सु। नाउ यू सी, तुम्हें एक हेल्पर की जरूरत थी, लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं। आई मीन आई नो कि ये किचन भंडार वगैरह ये सब मेरे बस की बात नहीं है, बट स्टिल एक बार मुझसे कहती तो सही, मैं इससे बेटर असिस्टेंस की लाइन लगा देती। बट लगता है कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं। एनीवेज, अब ये लड़की घर आई ही गई है, बट आई एम जस्ट वार्निंग यू सो कि दिस इज नो मोर द 90s कि हम आंख बंद करके इन नौकरों पर भरोसा करें। स्पेशली आज जिस तरीके से नरेन ने रिएक्ट किया है, मुझे तो डर है कि ये लड़की ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। क्या कहा था तुमने? कहां से है ये? श्रीनगर से। श्रीनगर? देखा, उसने मुझसे कहा देहरादून के पास से। देहरादून से 150 किलोमीटर की दूरी पर भी एक श्रीनगर है मैम। आपकी कॉफी। थैंक यू। मुझे लगता है कि हमें पूजा को थोड़े दिनों के लिए देहरादून वापस भेज देना चाहिए। नीलिमा उसे लेकर के तरह तरह के सवाल कर रही है, ऐसे में बच्ची के लिए परेशानी न बढ़ जाए। कम ऑन सुप्रिया, आप साफ साफ कहिए ना कि आज नरेन के तेवर देखकर आप घबरा गई। पर आज के दिन तो वो चिड़चिड़ा होगा ही, पूरे दिन एक घुट पानी तक नहीं पीता है वो। अब उसका खाना लेकर मैं जाऊंगी। नहीं, नरेन का डिनर पूजा ही लेकर जाएगी। पर आप नहीं सुप्रिया, अब एक मां को पीछे हटना होगा और एक दोस्त के लिए जगह बनानी होगी। और आप तो जानती ही हैं, हमारे पास सिर्फ 3 महीने का समय है, और इसलिए पूजा, इन सब बातों का आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपने मिशन पर कंसंट्रेट कीजिए, और नरेन के साथ आप जैसे भी डील करना चाहती हैं, यू कैन गो अहेड। मेरी तरफ से आपको पूरी परमिशन है। पर नरेन बाबू अगर फिर गुस्सा हुए और मैंने गलती से उन्हें कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? पूजा, आप यहां नरेन की दोस्त बनने आई हैं, और एक दोस्त को इस बात के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैम, नरेन बाबू का खाना।
पूजा, नरेन पूरे दिन से भूखा है, बिना खाए न रह जाए। गॉड, ऐसा लग रहा है डेंजर जोन में एंटर कर रही हूँ। कहाँ है ये आदमी? कौन माँ? कौन? माँ, आई एम सॉरी माँ। आई नो मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर आपके अलावा कोई और मेरे कमरे में आए मुझे नहीं पसंद। और हाँ, अपनी हेल्पर से भी सॉरी कहिएगा। मैं स्टडी टेबल पर 20,000 रखे हैं, फार्म के पिछले महीने के प्रॉफिट में से। उस अनाथ लड़की को जो भी चाहिए प्लीज दिला दीजिएगा। तुम फिर से मेरे कमरे में? प्लीज लीव राइट नाउ। और हाँ, जाते जाते वो पैसे भी लेते जाना। आपके पैसों के लिए शुक्रिया, लेकिन काम करने वालों को अपने बॉस से सिर्फ पैसा नहीं, थोड़ी इज्जत मिल जाए तो वो भी काफी है। आपके लिए खाना लेकर आई थी, खा लीजिएगा। किसी और चीज की जरूरत है तो आवाज दे दीजिएगा, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। कोई ढूंढे रास्ता वेद पुराणों में, किसी की खोज सुबह की अजानों में। रास्ते चाहे हो कितने अलग, जवाब बसे हम इंसानों में।